हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान बाटी रकीब से एपिसोड नंबर 6। हाय रब्बा, कल ही चले जाते मीरा। हाय, भाई बहुत मजा आ रहा है तेरा इसमें। दिल नहीं है अम्मा जाने को। जिसने जाना होता है ना, वो तेरी तरह जाना ही नहीं करता है। सामान चुकता है और गोली की तरह निकल जाता है बस। ते तेनू नहीं पता, मकसूद साहब ने हमें रोक लिया था। अरे तू मासूम मेरी अम्मा, तू यहाँ मकसूद साहब की इजाजत से आई थी, हैं? जो तुझे अब जाने के लिए मकसूद साहब की इजाजत चाहिए। बोल बोल। दफा हो जा, चुप कर जा, आहिस्ता बोला कर। बाहर बैठे हैं मकसूद सब साहब। पता है उन्हों कि मकसूद साहब ने अपने भाई की कातिल की बहन को घर में छुपा रखा है। इससे तो बेहतर था 20 साल पहले ही वो भाग जाती तेरे साथ मकसूद अहमद। मैं चाय ले ही आती। अरे इतना सब कुछ जानती हैं तो फिर ये भी जानती होंगी कि क्यों भाग के आई वो। तेरे चक्कर में अब कौन सा नया चांद चढ़ाएगी? हमारी तो इज्जत खाक में मिला दी उसने। शेखुपुरे के एमपीए ने फोन किया था मुझे, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। किन्ने दसिया? अब्बे ने और किने? झूठ झूठ ना अब्बे बोल। के अलावा और कौन होएगा? हैं बोल। ऐ नहीं हो सकता, चल मैं झूठी से। ऐ नहीं हो सकता ना। झूठ बोल रही है ना? हाँ, झूठ बोल रही हूँ। ना कहना, मजाक कर रही है। पानी पिएगी? है मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। पानी कितनी नेचुरल एक्टिंग कर रही है यार। पी पी ओ जी और पूरा पी ले ना। तू अरे मजाक पी उड़ा ले, रही पी ले। तू मजाक उड़ा रही है माँ दा। जा दफा हो जा, मर जा। ठीक है, मर जा तू। जा, तेरा सामान लेके जाओ। ऐसे रख। तेरा सामान लेके जाओ, जाओ तेरा सामान ले। लगता मर जा जाके। कल मुझे बड़ी तकलीफ और परेशानी में आई थी, क्या कहता घर से निकाल देता हूँ। तेरी जगह कोई गैरतमंद होता ना तो घर से निकाल ही देता। चलो मैं बगैरत ही सही, लेकिन इतना बगैरत नहीं हूँ कि रिश्वत की कमाई से कोठियां और कारें बना के बैठ जाऊं। इसीलिए नहीं आती थी मैं यहाँ। इन्हीं को होका चढ़ा था तुमसे मिलने का। चलो चलिए उठो। ना ना बैठ जा ना, बैठ जा। एवं हर गाल में मुंह नहीं मारी जा। शुगर तेज हो जाएगी, बैठ जाओ। भाई साहब, इस बंदे को बात करने की तमीज ही ना हो, उससे क्या बात करनी भला। रफीक आया था मेरे दफ्तर, ढेर सारे अपने काम बता गए कि ये करने। अब तुम्हारे भाई को अल्लाह ताला ने ओदा ही ऐसा दे दिया है कि लोग अपने काम लेकर आते हैं इनके पास। तो आपने रफीक अली से पूछा नहीं कि आप कैसे याद आ गई उसको आपकी? जैसे सकीना को तेरी याद आ गई। बोलना नहीं, बंद करना। ना लगा नहीं, ब्लड प्रेशर ना, मैं कंट्रोल कर रहे हैं। वाह यार वाह। हाजरा को देख के आती हूँ, कहा भी था कि कॉफी पी कर आए। हाजरा, इंशा, जरा वो नया वाला टी सेक्टर निकालना। आपके हस्बैंड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं। जितने चाहे अच्छे अच्छे टी सेट्स निकाल लें, फिर भी कोई कंपैरिजन नहीं है ताया जी से, जो अपने हराम के पैसों से इतना सारा फल ले आए। अरे भाई, उनके अमाल उनके साथ हैं, हमारे मेहमान हैं, कितने दिन बाद आए हैं। सही बात है, शुक्रिया अदा करें अपनी सकीना का, जिसकी मशहूरी सुन के आए हैं वो लोग। खुद ही निकाल लेते हैं। अच्छा भाई, तौबा, मेलो ड्रामा, जा रही हूँ। जबानों में टिकती नहीं है किसी चीज का भी। अंदर आके बैठ। ठीक है, आप बात करें। तेरा ना तुझे मैंने पहले भी बताया था, फिर बता। ये सकीना है कि बड़ी धोखी जनानी। पहले भी तू उसकी बातों में आ गया था, अब फिर उसके चक्रों में तू फंस रहा है। आप क्या करते हैं? अगर बीच रात में 20 साल बाद एक दोगली जख्मी औरत आके आपके दरवाजे पे खड़ी हो जाती तो क्या करते हैं?
मैं वो करता जिसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए उतना शिजात। वही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या करते हैं? मार देता है। क्या करते हैं? फौरन उससे निकाह करता, फौरन। अभी आप क्यों आ गई? किचन में बहुत गर्मी है। चल कोई नहीं, मैंने किचन में भी सप्लेट लगवा लिया पिछले हफ्ते, शुगर की वजह से। अच्छा इधर आन, देखना जरा, तेरा रंग क्यों इतना कम हो गया? धूप में निकलती होगी। सन ब्लॉक लगाना चाहिए, मैंने तो नया मंगाया बाहर से। भाई इंशा, तेरी माँ तो है अल्लाह मियाँ की गाय, तू तो सियानी बयानी है, तूने ही कोई मत देनी थी से ना। ये क्या बात हुई, तूने सकीना को घर में ही बिठा लिया है? तू इतनी पागल है, या तो तुझे पता ना हो। ओए मकसूद अहमद ने सारी कहानियां तुझे खुद सुनाई हैं, फिर भी तूने उसे घर में घुसा लिया। जी भाभी, वो असल में हाय हाय, ये क्या मैं वो तू तो बस आप जनाब में ही रह जाएगी, और वो सकीना सारा कुछ अपनी मुट्ठी में करके तेरी छुट्टी करा देगी। एक तो तुम लोगों ने ना मकसूद अहमद को अपने सर पे ही चढ़ा लिया है, सब उसी की सुनते हैं माशाल्लाह से। वैसे मसूद साहब खुद बड़े ही समझदार हैं, पर वो कोई ऐसी वैसी बात करे ना तो कोने में ले जाकर उनकी तबीयत साफ कर देती हूँ मैं। ये भाभी जरा मुख्तलिफ तबीयत के हैं ना। ये सारे नखरे तुम लोगों के घर के हैं ना। सकीना की हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? दूसरे मकसूद अहमद ने उसे बिठाया कैसे, बता जरा। ये तो आप उन्हीं से पूछो। ये तो तेरे बाप की आदत है, उससे कोई सवाल जवाब करे ना तो वो ऊपर से आता है ताकि अगला बंदा तो खामोश ही हो जाए ना। मुझे बता हाजरा, एक तो मैं मकसूद अहमद की बड़ी भाभी, ऊपर से उसके चाचे की लड़की, दो रिश्तेदारियां उसके साथ, पर उसने कभी लिहाज नहीं किया मेरा। हाय, लो हो जाती है शुगर कभी आप। वैसे मैं तुझे एक बात बता दूं, वो लड़की इस घर से अब जाने वाली नहीं है। मैं तो कहती हूँ उसका हाथ पकड़ के खुद निकाल उसे बाहर, क्योंकि मकसूद अहमद तो अब किसी की सुनेगा नहीं। मसूद साहब कितना भी समझा लें, उसकी खोपड़ी में ये बात आएगी नहीं। फिर मकसूद अहमद वो तो खुद करे शादी कर ले। अब के ईमान से काम ले, खुद चल के तेरे घर पर आ गई सवालिया बन के ये सब। हमसे यहाँ से जाना नहीं चाहिए। तुम्हें मेरे सोने रब दे काम हुए। बड़ी मुश्किल में आई है वो। ये तो उसके मैं समझा रहा हूँ। वैसे एक बात है हाजरा, तू बड़ी उर्दू शुर्दू बोलती है, मगर हाँ में हाँ मिलाती है तू मकसूद अहमद की। ऐसे लोग बड़े गुन्ने होते हैं। ना ना, तू गुन्नी नहीं है, सादी है तू, मुझे पता है। तो बहुत बोलती है ये, तो इसीलिए सही डांट कह रही खाती है हूँ उनसे। तुझे मैं कि तू ना आप जनाब में रह जाएगी और तेरे घर में कोई नया तमाशा बन जाएगा। ऐसे क्या देख रही है, तू नहीं जानती इन लोगों को, मैं जानती हूँ, चाचे की कुड़ी हूँ, इनकी रग रग से वाकिफ। सादे नहीं है ये लोग। हमारे पिंड में कातलों की औरत घर आ जाए तो पता है इसका क्या मतलब होता है? अब वक्त आ गया बदला लेने का। तेरे निक्के भरा मंसूर के खून का हिसाब लेने का टाइम आ गया। क्या समझा? कातलों की लड़की जो है वो तेरे दरवाजे पे आई है। रफीक जड़ा, उसको मैं संभाल लूंगा। तो अपना काम कर, बेफिक्र होके समझे।